वक्त हो गया है राइट या रॉन्ग का। क्या देश में संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष को बिल्कुल भरोसा नहीं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने देश में बढ़ रही कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करने की बात की तो असदुद्दीन ओवैसी तिलमिला गए। उधर जम्मू कश्मीर में डीएसपी देवेंद्र सिंह को एनआईए के हवाले किया गया तो कांग्रेस ने देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने एनआईए की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पहली बार नहीं है कि रिजर्व बैंक हो या फिर रक्षा मंत्रालय या फिर देश की सेना, कांग्रेस और विपक्ष ने हमेशा सियासत के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए। कैंप चलाए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की तर्ज पर। इसका मतलब है कि कट्टरपंथ की समस्या का रणनीतिक तरीके से समाधान किया जा सकता है। जनरल रावत के मुताबिक युवाओं में कट्टरपंथी विचार फैलाया जा रहा है और 10 से 12 साल की उम्र के लड़के लड़कियां तक इससे प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से कट्टरपंथी विचारों की गिरफ्त में हैं। ऐसे लोगों को अलग करने की जरूरत है। उन्हें कट्टरपंथ निरोधी कैंपों में रखा जा सकता है। भारत में ऐसे कैंप चल रहे हैं। Like what we are seeing in Kashmir, we saw radicalization happening. Today we are seeing radicalization being undertaken even amongst the young people. Girls and boys as young as 10 and 12 are now being radicalized. These people can still be isolated from these radicalization in a gradual way. But there are people who have completely been radicalized. These people need to be taken out separately, possibly taken into some de-radicalization camps. We've got de-radicalization camps going on in our country. Let me tell you, even Pakistan is doing the same. Pakistan also has de-radicalization camps which they have understood that some of the terrorism that they have been sponsoring is actually hitting back at them. जनरल रावत ने कट्टर सोच को खत्म करने की बात क्या कही? भारत में खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने वाले ओवैसी साहब भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, भीड़ की हिंसा और उनके आकाओं को कट्टरपंथ से कौन मुक्ति दिलाएगा? असम के बंगाली मुसलमानों के लिए नागरिकता विरोध करने वालों के बारे में क्या? शायद उन लोगों को कट्टरपंथ से दूर किया जाएगा जो एनपीआर एनआरसी के जरिए हमारे ऊपर मुसीबतें थोप रहे हैं। ओवैसी ने जनरल पर हमला बोला तो नसीहत भी दी कि नीति का निर्णय नागरिक प्रशासन करता है, न कि कोई जनरल। सवाल यही है कि क्या देश में सुरक्षा बेड़े के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे जनरल ने देश की सुरक्षा पर कोई बयान दिया तो उसे भी लोग राजनीति के चश्मे से देखेंगे। कश्मीर में कट्टरपंथी सोच की वजह से पत्थरबाजी हो रही है, सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले हो रहे हैं और देश विरोधी सोच को भड़काया जा रहा है। ऐसे तमाम मौकों पर ये नेता चुप रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सुधारने की बात होती है तो विरोध का झंडा लिए हंगामा शुरू कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो सवाल सामने आते हैं उन्हीं सवालों पर आज की बहस करेंगे और राइट या रॉन्ग क्या है ये आपके सामने आपकी भाषा में हम रखेंगे। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ नेहा जोशी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर। देश रत्न निगम जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इलियास शराफुद्दीन अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। हाजिक खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। मसूद हाशमी है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और इस्लाम धर्म की अच्छी खासी इन्हें समझ भी है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मसूद हाशमी, मैं आपके पास आता हूं। अगर देश के किसी हिस्से में बुराई है, कहीं उसको खत्म करने का प्रयास और वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा, और इसकी वकालत अगर बिपिन रावत करते हैं तो इससे ऐतराज क्यों है ओवैसी जैसे लोगों को? देखिए, बिपिन रावत का जहां तक सवाल है, जब से सरकार ने आर्मी के अंदर सियासत को दाखिल किया है, या ये समझिए कि आर्मी के लोग जब से सियासत में आना शुरू हुए हैं तब से गड़बड़ हो गई है। हमारा मानना यह है कि जो आर्मी और इस तरह की तमाम सर्विसेज के जो लोग हैं उनको सियासत से और रिटायर होने के बाद जो उनको ओहदे दिए जाते हैं, जो उनको नवाजा जाता है, जो उनकी सर्विसेज का उनको इनाम दिया जाता है सरकार की चापलूसी करने का,
अगर वो मामला खत्म हो जाएगा तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी भी इस तरह के ओहदे पर बैठे हुए लोगों पर कोई उंगली उठा पाएगा। मसूद हाशमी, बिपिन रावत ने जो कहा वो गलत कहा? देखिए, बिपिन रावत का मतलब आप 10 साल के 12 साल के बच्चों को अगर आप आतंकवादी कहेंगे और उनको ये कहेंगे आतंकवादी कहा, आतंकवादी कहा, मतलब तो बात नहीं, मतलब नहीं, राकेश मतलब नहीं, आप आतंकवादी और दूसरे शब्दों में आपको फर्क नहीं समझ में आता है क्या? देखिए, बात का मतलब जो मंशा है, बात का मतलब क्या होता है? अमित शाह की तो लैंग्वेज बोलना है, बात का मतलब क्या होता है? नहीं, मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या बिपिन रावत ने गलत कहा? बिल्कुल गलत, मतलब मत निकालिए, और अगर आपको लगता है गलत तो उसे साबित करिए देश के सामने। बिल्कुल गलत कहा। जो नौजवान, बच्चों की बात छोड़िए, जो नौजवान भी और जो दूसरे लोग गुमराह हैं, अगर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं या वो किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आए हुए हैं, तो आप उनको भारतीय मानिए ना, हिंदुस्तानी मानिए। उन्होंने कब कहा कि पाकिस्तानी? उन्होंने कहा मसूद हाशमी कि ऐसे लोगों की विचारधारा सुधरे, वो सही ट्रैक पर आ जाएं। ऐसे कैंप चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसे कैंप में लोगों को भेजा जाना चाहिए, यही बात उन्होंने वकालत की ना। चलिए आइए के सिन्हा साहब, कैंप से हम सीधे जुड़ जाते हैं। नहीं मसूद हाशमी, आप सियासत कर रहे हैं, प्योर सियासत कर रहे हैं। आतंकवादी शब्द का आपने सीधे से इस्तेमाल कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की भावनाएं भड़का दी जाए, और यही जम्मू कश्मीर में होता है। उन लोगों की भावनाएं भड़काकर आपके सामने मैं रिकॉर्ड रख दूंगा मसूद हाशमी, किस तरीके से वहां के जो कट्टरपंथी हैं, किस तरीके से वहां के जो अलगाववादी हैं, वहां के भोले भाले लोगों को भड़काकर, बच्चों को भड़काकर सड़क पर लाते हैं, उससे पत्थरबाजी कराते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं विदेश में पढ़ने के लिए। राकेश, खाकी वर्दी का जो आतंक है, जो खाकी वर्दी होती है, उसको आप एक मुद्दे पर मसूद, उसे क्लीन चिट नहीं दे सकते। कौन क्लीन चिट दे रहा है? कौन क्लीन चिट दे रहा है? आप बच्चों को जिसे पत्थरबाज कहा जा रहा है, अगर बच्चों को जिसे पत्थरबाज कहा जा रहा है, जो रात से भटके हुए हैं, उन्हें कैंप में लेकर भेजे जाने की बातचीत हो रही है, तो आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। उसको भी आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। आपको अपनी भाषा की कुछ समझ नहीं है, आप अपने लोगों को सिर्फ दिखाना चाहते हैं सियासत के लिए। चलिए के सिन्हा साहब आपको बेहतर जवाब देंगे। के सिन्हा साहब आप आ जाइए, फिर मैं देश रत्न निगम जी आपके पास आऊंगा। के सिन्हा साहब, बिपिन रावत ने क्या गलत कहा, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, जरा मसूद हाशमी को समझाइए। और जो इन्होंने कह दिया, बिपिन रावत ने जो कहा, जरा उसका आईना सबसे पहले दिखाइए मसूद हाशमी को। देखिए, चाहे ये मसूद हाशमी साहब कह रहे हैं या ओवैसी साहब कह रहे हैं, जो बिपिन रावत ने कहा वो जमीनी हकीकत है। वो हकीकत इतनी है, ये जो आज बात हो रही है रेडिकलाइजेशन की, कट्टरवादिता की, पूरा का पूरा जो गेम प्लान्स हैं, जो हाइब्रिड वॉर का एक पहलू है जो पाकिस्तान ने अनलिस्ट की है, उसके अंदर केवल ये कट्टरता ही एक बच गया है। जब जाकिर मूसा कहते हैं ला इलाही इल्लल्लाह, जी देखिए, जब वो आवाज उठाते हैं पूरे भारत को तोड़ने के लिए, तो केवल इसी कट्टरता के अंदर में, यह कट्टरता सिमट कर आज जब इतना एक्शन हो गया है, यह कश्मीर में सिमट कर रह गया है। यह कट्टरता केवल यहां नहीं थी, कट्टरता पूरे देश में फैल रही थी, मगर बहुत सारे एक्शंस इतने लिए गए हैं, और पाकिस्तान यही डिसाइड करता है, यही उसने प्लान किया है। जब K2 प्लान को अनरोल कर रहा है कश्मीर और खालिस्तान को, तो इसी लाइन, कट्टरता की लाइन ली है। कट्टरता ही एक बच गया है। आपने पूरा का पूरा एक्शन ले लिया। जो बिपिन रावत कह रहे हैं वही जमीनी हकीकत है। पाकिस्तान, ये कि साहब ये क्यों नहीं बोलते, पाकिस्तान ने डीरेडिकलाइजेशन कैंप्स खुद अपने देश में चला रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि देश में अंदर कट्टरता कौन फैला रहा है, में चलाया है। ये पूरी दुनिया जानती है। आप ये बात ठीक नहीं करेंगे, पूरे देश में कट्टरता की वो कश्मीर में सिमट गई। आप पूरे देश के मुसलमानों के ऊपर इल्जाम रख रहे हैं सिन्हा साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। और दुनिया जानती है कि कट्टरता कौन फैला रहा है। आप कट्टरता को मुसलमानों से मत जोड़िए। हिंदुस्तान के मुसलमान ने कट्टरता की बात की। हिंदुस्तान के मुसलमान ने अगर लीडर माना है तो नॉन मुस्लिम्स को अपना लीडर माना है। आप गलत कह रहे हैं। आप पाकिस्तान भाले भाले मुसलमानों को, आपके पास पाकिस्तान के अलावा मुसलमानों की आप साबित करके दिखाइए कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान नहीं था, किसी एक मुसलमान का पाकिस्तान करके दिखा दीजिए। जब खाली लेफ्टिनेंट उमर फयाज को आप बांटते हैं, आपने लेफ्टिनेंट उमर फयाज का नाम सुना है? आपने नाम सुना है लेफ्टिनेंट उमर फयाज का? आपने औरंगजेब का नाम सुना है? आपने अब्दुल हमीद का नाम सुना है? ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना है? सबके नाम सुने। वो सारे के सारे मुस्लिम नहीं थे, भारतीय थे भाई मेरे।
तुम्हारे सिन्हा साहब तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक मिनट के सिन्हा साहब, के सिन्हा साहब, 1 मिनट में आता हूं। एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। मसूद हाशमी, 1 मिनट मैं इंटरप्ट करता हूं। के सिन्हा साहब, मैं आता हूं आपके पास। मसूद हाशमी, यू आर प्राउड टू बी ब्रेकिंग द इंडिया। यदि आप सिन्हा साहब शर्म करो, आप सिर्फ सरकार की चापलूसी करके सरकार से कहीं की गवर्नर हासिल करना चाहते हो या किसी ओहदे पे बैठना चाहते हो। इसके अलावा आप लोगों के पास 1 मिनट के सिन्हा साहब, मैं आता हूं। 1 मिनट में इंटरप्ट करूंगा। मसूद हाशमी चुप हो जाइए। मसूद हाशमी एक बार चुप हो जाइए। के सिन्हा साहब, अब मुझे आने दीजिए। मैं 2 मिनट से आप लोगों की बातचीत सुन रहा था। मसूद हाशमी, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, शो जब चल रहा हो और आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो, पहले तो अपमानजनक भाषा और गैर उल जुलूल आप आरोप नहीं लगाएंगे। देश के सेना पर आप देश के जनरल पर चापलूसी का आरोप लगाएंगे। बिल्कुल देश के जनरल पर चापलूसी का आरोप लगाएंगे। के सिन्हा साहब के साथ आप तुम तड़ाक करके बातचीत करेंगे। आप साहब भी कह रहे हैं, तुम भी नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा, आपने पत्थरबाजों को तू सुनेंगे नहीं तुम करोगे तुम सुनोगे। मसूद सिन्हा, आपको तो मिर्ची लगेगी। मसूद हाशमी, 1 मिनट। के सिन्हा साहब, ठीक है। मसूद हाशमी सुनिए, मेरा सवाल आपके पत्थर CIA की और यहूदियों की नाजियों की दुश्मन की चलिए, ठीक है। आप लोगों की भाषा बोलने वाले इसको तोड़ने की बात से आपको मिर्ची लग रही है, इनको तो मिर्ची लग रही है। कुछ कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने सर दिया है इस देश के लिए, आप पसीने दिए हैं इस देश के लिए। ठीक है, आप दोनों लोग, मैं आगे चलता हूं। के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आता हूं। के सिन्हा साहब, आपके पास में आऊंगा। मसूद हाशमी, ये बात कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। देश रत्न निगम जी का कमेंट लूंगा, फिर राजीव खान आपके पास आऊंगा कि आपसे सवाल मैंने पत्थरबाजी को लेकर कहा था, आपने उन्हें आतंकवादी कह दिया और कहा कि मतलब एक ही होता है। बिपिन रावत के कहने का मतलब वही था। मतलब आप निकालेंगे क्या, या आपके मतलब से देश चलेगा? बिपिन रावत नहीं, आपके मतलब से देश नहीं चलेगा। मसूद हाशमी, आपके मतलब से देश नहीं चलेगा। इस बात को आप समझिए, आपके मतलब से देश नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं, आपके मतलब से देश नहीं चलेगा। आपका मकसद सिर्फ एक है, अपने कौम को दिखाने के लिए सवाल खड़े कर दीजिए संवैधानिक संस्थाओं पर। ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। मुझे लगता है कि शायद आपने कुछ अच्छी बात की होती, आपने समय जाया किया। के सिन्हा साहब, मैं आता हूं। के सिन्हा साहब, आता हूं। देश रत्न निगम जी, क्या इसी तरीके से भड़काया नहीं जाता है लोगों को? और ये दिखाने के लिए मसूद हाशमी लोग अपने कौम को ये दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम आपकी सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल में बैठ के गद्दारी की बात करते हैं ये लोग। ठीक है, सिन्हा साहब, 1 मिनट। देखिए, पहले मैं साफ बता दूं, उग्रवाद है जिसको आप रेडिकलाइजेशन कहते हैं, वो पहली सीढ़ी है आतंकवाद की तरफ। तो आपको जो भी अगर आतंकवाद से निपटना है तो उग्रवाद से सबसे पहले निपटना पड़ेगा आपको। कश्मीर में ये बहुत कुछ हो रहा है, वहां पे इस तरह के कैंप चल रहे हैं। इस तरह के कैंप मलेशिया में भी चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया में भी चल रहे हैं, आपके इंडोनेशिया में भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, इंग्लैंड में भी चल रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी चल रहे हैं, आपके यूएसए में भी चल रहे हैं, फ्रांस में भी चल रहे हैं, जर्मनी में चल रहे हैं, सब जगह डी रेडिकल। फिर वैसे जैसे लोगों को दिक्कत क्या है और मसूद हाशमी उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? देखिए, सियासत गलत है क्या? ये सियासत की बात है, इनकी आदत है, अगर करने दीजिए। वैसे मैं उस पर कमेंट नहीं करता। दूसरा, हमारे सेना में अगर आप देखिए, जनरल बिपिन रावत ने बड़ा साफ बोला था कि हमारे हर आतंकवादी को मारने में 3 सेना के जवान शहीद होते हैं। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते तो शायद हमारा एक भी जवान ना मरे, लेकिन हम अपने हाथ बांध के चलते हैं, जिसके कारण से हमारे 3 सेना के जवान या ऑफिसर मरते हैं एक आतंकवादी के लिए। अगर आप उग्रवाद को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़ा जाएगा। तो सबसे पहली सीढ़ी है, वहीं पे आपको करना पड़ेगा। और कैंप में उनको पढ़ाया जाता है, उनको लिखाया जाता है, उनको कोई स्किल और हुनर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो डिटेंशन कैंप और कंसंट्रेशन कैंप है जिसको कि ये नाजी और हिटलर की बात कर रहे हैं। पहले उस कैंप के बारे में अंदर उनका प्रोटोकॉल देखिए, उनमें क्या सिलेबस है ये तो देखिए ना पहले। और यहां आके चिल्लाने से देखिए कुछ नहीं होता। इसलिए बड़ा जो उग्रवाद बढ़ रहा है, और ये हमारे ही देश में नहीं बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जैसे मैंने इतने देशों के आपको नाम बताए जहां पर ये कैंप चल रहे हैं, तो वहां से निकल के उनको बिजनेस करवाया जाता है, उनको आगे राष्ट्र की जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा, उसमें जोड़ा जाता है। तो ये सब हमारे आपके रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन कैंप के बारे में है। इसलिए मनगढ़ंत बातें देखिए बोलने से क्या होता है कि कुछ इनसे शायद इंस्पायर होकर कुछ उग्रवादी और बन जाए, इस तरह की अगर भाषा यहाँ बोली जाए। ठीक है, मसूद हाशमी, नेहा जोशी जवाब देंगे। 1 मिनट रुकिए। जो मॉब लिंचिंग करते हैं
वो अपराध है, वो अपराध है, वो अपराध है, उग्रवाद नहीं है। उनके लिए भी लगाइए ना। नहीं, तो लाइसेंस मिल गया क्या? तो लाइसेंस नहीं, लाइसेंस मिल गया क्या? मसूद हाशमी, एक मिनट रुकिए। मसूद हाशमी, एक बुराई का सहारा लेकर दूसरी बुराई करने का लाइसेंस मिल गया क्या? तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, हमें जवाब दिया जाए। हम वही तो पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनके लिए भी कुछ कैंप लगाए जा रहे हैं जो नफरत के सौदागरी कर रहे हैं? तो मानिए ना कि वो कैंप सही है। मसूद हाशमी, फिर मानिए कि वो कैंप सही है। मसूद हाशमी, फिर मानिए। मसूद हाशमी, मॉब लिंचिंग गलत है, पत्थरबाजी गलत है। पत्थरबाजी के लिए गलत, तो मॉब लिंचिंग के लिए भी कैंप होना चाहिए। आपकी बात ठीक है। मानिए कि पत्थरबाजी वाली कैंप की बात सही है। मानिए आप चैनल पर अभी आप विरोध कर रहे थे। पहले आप मानिए, नहीं पहले आप मानिए, पहले आप मानिए, पहले आप मानिए, पहले आप मानिए। मतलब आप मान कर चल रहे कि आपको लाइसेंस मिल गया, पत्थरबाजी आपको लाइसेंस मिल गया ना। लेकिन मॉब लिंचिंग में तो आप घेर के मार रहे हो लोगों को। वो जेल में, पहले उसके लिए क्या कर रहे हैं? पहले वो लोग जेल में हैं, ठीक है, वो लोग जेल में हैं। जेल में जाके उनको हार पहनाते हो, मालाएं पहनाते हो, उनका स्वागत करते हो। उनको सजा मिली हुई है, जिनने अपराध किया उनको सजा मिली हुई है। और जो उनका स्वागत करते हैं, कंठे पहनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, उनका क्या करेंगे? ठीक है नेहा जोशी, अब मैं आपको डिबेट में लाता हूं, फिर मैं हाजी खान और फिर मैं के सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। नेहा जोशी, ये चापलूसी का आरोप, देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, यह आदत बन गई है क्या सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस देश में? धन्यवाद। मैं बहुत देर से सुन रही हूं किस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए किया जा रहा है। जो हाशमी साहब यहां गला फाड़ के चीख रहे हैं, ये हाशमी साहब उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने बच्चों को तो भेज रहे होंगे किसी अंग्रेजी स्कूल में दिल्ली में, और ये चाहते हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं उनके बच्चा है। जो हाशमी साहब यहां गला फाड़ के चीख रहे हैं, ये हाशमी साहब उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने बच्चों को तो भेज रहे होंगे किसी अंग्रेजी स्कूल में दिल्ली में, और ये चाहते हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं उनके बच्चे जाए मदरसों में जहां पर उन्हें रेडिकलाइज किया जाए, उनके हाथों में पत्थर पकड़ाए जाएं। नेहा गलत कह रही हैं आप। मदरसों पे इल्जाम मत लगाइए, मदरसों में रेडिकलाइजेशन नहीं होता। नेहा करेक्ट योरसेल्फ प्लीज। नहीं, आपने मदरसों को रेडिकलाइजेशन से जोड़ा है। वापस लीजिए अपनी बात। आप मुझे पर्सनली कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मदरसों नहीं। नेहा प्लीज, आप मदरसों को रेडिकलाइजेशन का सेंटर नहीं कह सकती। जा रहे हैं उनका नतीजा है। नेहा, आप मदरसों को रेडिकलाइजेशन का सेंटर नहीं कह सकती। आप मदरसों को रेडिकलाइजेशन का सेंटर नहीं कह सकती। वहां से बात खत्म करके आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा साबित हुआ है। नहीं मैडम, झूठ बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। आप अपने गृह मंत्री की तरह झूठ बोल रही हैं, आप प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोल रही हैं। आप साबित कर रही हैं कि आपकी पूरी पार्टी झूठी है। मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा लाने की, अंग्रेजी शिक्षा लाने की, आप झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल बौखला जाते हैं क्योंकि अगर ये बच्चे एक्सपोज हो गए सेक्युलर आइडियोलॉजी से, आप झूठ बोल रहे हैं के कॉन्सेप्ट से, आप झूठ बोल रही हैं। तो हिलने लगेंगे। आप झूठ बोल रही हैं। नेहा जोशी, नेहा मैं आपके पास आता हूँ। नेहा एक मिनट, नेहा एक मिनट, ठीक है नेहा एक मिनट में आपके पास आता हूँ। मसूद हाशमी एक बात बताइए। नेहा जोशी एक मिनट, नेहा जोशी और के सिन्हा साहब एक मिनट, आप दोनों लोग शांत रहिए। मसूद हाशमी एक बात बताइए, इस देश में आपको किसी पर भरोसा है कि नहीं? गृह मंत्री पर आपको भरोसा नहीं, पीएम पर आपको भरोसा नहीं। जब आपके लोग बैठेंगे तभी आप कहेंगे कि आपको भरोसा है इस देश में। असल में गृह मंत्री पर पीएम को भरोसा नहीं है, इस वजह से नहीं, और आपको दोनों पर भरोसा नहीं है। आपको देश पर भरोसा नहीं है, आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। उनको केवल हम क्या बताएं, किसको भरोसा करें? गृह मंत्री बयान देते हैं और प्रधानमंत्री उनके बयान की क्या करते हैं, तो हम किस पर भरोसा करें? आप बता दीजिए, हम उससे भरोसा कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट नेहा और मसूद हाशमी, एक और सवाल फिर मैं हाजी खान। मसूद को तो केवल पाकिस्तान पे भरोसा है और किसी शुक्रिया। ठीक है, एक मिनट। मसूद हाशमी, आपने कहा नेहा जोशी ने जो बातचीत कही, मदरसों को रेडिकलाइज सेंटर न बनाए, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं। आप ये बता दीजिए फिर रेडिकलाइज सेंटर इस देश में है कहां? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो आपके जम्मू कश्मीर के जिन नेताओं से आपको बहुत ज्यादा लगाव है, उन नेताओं के अगर फहरिस्त में सुनाओ ना, हुर्रियत नेता समेत घाटी के जो बड़े 112 अलगाववादी नेता हैं, उनके 220 बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। क्यों नहीं इसी देश में रहकर उन बच्चों को पढ़ाते हैं? तो इस देश के बच्चों को बरगलाते हैं और अपने देश के बच्चों को बाहर भेज देते हैं, अपने बच्चों को। देखिए, रेडिकलाइजेशन का यहां तक ताल्लुक है, हम तमाम रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हैं। अगर कोई भी मुसलमान, चूंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान में कहा जाता है अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, सीडीएस ने मुसलमानों का नाम नहीं लिया है। कत्ल,
उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया है, उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन की बात करी है, उसको अच्छा नहीं कहते। उन्होंने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया, आपके स्टूडियो में और उग्रवाद की बात करी है उन्होंने। हम बार बार ये कहते चले आए हैं कि ये कश्मीर में जितने भी सो कॉल्ड नेता हैं, ये सरकार के बनाए हुए नेता हैं, ये अवामी नेता नहीं है। चलिए मसूद हाशमी, नहीं, चित भी अपनी पटरी अपने मत करिए, चित भी अपनी पटरी अपने मत करिए, नहीं मत करिए ना प्लीज, आप सुनेंगे नहीं, मत करिए ना प्लीज। तो क्यों नहीं आप उनकी मुखालफत करते हैं, क्यों आप पत्थरबाजी को सपोर्ट करते हैं फिर? नेता नहीं है। चलिए हाजी खान साहब आप आइए, एक मिनट शांत हो जाइए सब लोग। हाजी खान साहब ने अभी तक नहीं बोला है, एक मिनट नेहा, एक मिनट हाजी खान साहब ने, ठीक है इनसे पूछिए, इनका कहना होगा एक मिनट नेहा एक मिनट, बहुत बड़े, ठीक है नेहा एक मिनट। हाजी खान साहब ने अभी तक नहीं बोला है। एक बात बताइए हाजी खान साहब, इस देश में एक रवायत बन गई है क्या? देश की संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दीजिए जब आप सत्ता में नहीं है। हम अधीर रंजन चौधरी की बात कर लें, पी चिदम्बरम की बात कर लें, नवजोत सिद्धू की बात कर लें, संदीप दीक्षित की बात कर लें, राहुल गांधी ने कह दिया कि एनआईए को, अब एनआईए जो है चुप कराने का एक तरीका है देवेंद्र सिंह को, और उन्हीं की सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की अब कह रही है कि एनआईए को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, जिसे बनाया ही कांग्रेस की सरकार ने था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है, कांग्रेस को जवाब देना होगा, लेकिन मैं बिपिन रावत जी की बात पर यह कहना चाहूंगा कि इस देश में रहने वाले जितने भी हिंदुस्तानी बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू के हों, मुसलमान के, इस राष्ट्र के बच्चे हैं, और जब बच्चा अच्छा बनता है तो मुल्क अच्छा बनता है और मुल्क तरक्की करता है। सबसे पहले हमारे मुल्क में रहने वाले, चाहे वो हिंदू मुसलमान बच्चे हों, किसी और मजहब के वजह से, कोई ईसाई हों, उनको अच्छी तालीम जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो पत्थर उठाने पे नहीं आएंगे। उनके साथ एजुकेशन के एतबार से उन पर काम किया जाए, मेहनत की जाए तो देश को एक उन्नति और विकास की तरफ ले जाएंगे। रही बात कि कश्मीर, नहीं, तो क्या बिपिन रावत की मंशा यही नहीं है? बिपिन रावत ने कुछ और कहा क्या? देखिए, बिपिन रावत साहब जी जो कह रहे हैं उनको पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। ये पॉलिटिकल बयान कैसे हो गया? देश की सुरक्षा की अगर ऐसा है तो उन्हें फौरन वहां पर उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजना चाहिए, और नहीं है किसी पे कैसे हो गया? इसमें पॉलिटिकल बयान क्या है भाई? अब से पहले मिलिट्री का कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं दिया करता था, आज ये पहली पिछले 6 साल से पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं। आप इन देश के लोगों को टेररिज्म के ऊपर लड़ना उसका काम है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में हथियारों, हाजी साहब मेरी बात सुने कि वो इस देश के खिलाफ है और बाबा राम रहीम का पद्धति नहीं है भाई, तो आप नहीं कहते वो आतंकवादी है? दो तरह खान साहब, बात साहब गलत की पद्धति को इस्लाम से ना जोड़े, हमारा का कहीं इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। रावत साहब जी कहता है ऑपरेशन है, हमने हमेशा इस मुल्क की हाजी साहब एक बात पहले क्लियर करिए, हाजी साहब ने कहा कि अच्छी तालीम होनी चाहिए, बिपिन रावत अच्छी तालीम का सबसे बड़ा समझाइए आज के दिन में कश्मीर के अंदर में मदारिस के ऊपर सवाल उठाने, आर्मी के जो ट्रेनिंग सिस्टम है सिखाई जाती उसके है, ऊपर ज्यादा लोगों की भरोसा है, मदारिस सिखाई जाती है, मदारिस में बड़ों का सिखाया जाता है, मदारिस के अंदर अच्छी चीजें सिखाई जाती है, कोई भी गलत काम सिखाया जाता है, इल्जाम लगाया जा रहा है, गलत इल्जाम से ऐसी किताबें एक सबूत मदरसे के ऊपर डिबेट नहीं है, डिबेट है रेडिकलाइजेशन के ऊपर में। तो मिलेंगे तमाम लोग जो दिखाए जा रहे हैं, हथियारों की पूजा की जा रही है हमारे यहाँ हथियारों की पूजा नहीं, हम देश के संविधान के साथ थे। एक मिनट हाजी खान, अरे भाई आप कहाँ आ गए रेडिकलाइजेशन के ऊपर में, हथियारों की पूजा में? बिल्कुल, एक मिनट कहाँ आ गए? जोड़ने लगे सिन्हा साहब, एक मिनट के सिन्हा साहब, एक मिनट मुझे मौका एक तो नेहा जोशी में आता हूँ, नेहा जोशी में आता हूँ। हाजी खान, एक तो मुझे फिर लगता है ना आपको इस देश की समझ नहीं है, या फिर आप दूसरे धर्मों की समझ नहीं रखते हैं। आपको शस्त्र पूजा का मतलब हिंदू धर्म में समझ में आता है? दशहरे पर शस्त्र पूजा होती है, क्या उधर दिखाने देश के खिलाफ समझ में आता है आपको? नहीं, फिर गलत बयानी मत करिए, आप भड़काते हैं इस तरीके से, आप भड़काते हैं इस तरीके से, आप भड़काते हैं इस तरीके से, आप भड़काते हैं इस तरीके से। चलिए देश हमारे लोगों की जान क्या ये भड़काने वाली स्थिति नहीं है? क्या हमारी नहीं है? वो भड़का रहे हैं इनका। आपका बहुत अब्दुल हमीद शस्त्र की पूजा करता था, शस्त्र पूजा हमारे यहाँ सेना में भी, गाजी साहब, गाजी बाबा साहब, गाजी जी की पूजा, उनका आदर सम्मान किया जाता है, हमारी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, हमारे शास्त्रों में भी दी गई है।
तो उससे आज के वातावरण से उसको जोड़ना ये हिंदू हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। पूजा का नाम कैसे लिया? पूजा का मतलब समझ में आता है? आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पूजा का मतलब समझ में आता है आपको? पूजा करिए आप, लेकिन देश को नहीं, आपने नाम कैसे लिया? अपना अधिकार है। अगर आपके यहाँ पूजा होती है हमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को पूजा का मतलब समझ में आता है? हाजी खान, शस्त्र पूजा का मतलब आपको समझ में आता है? अच्छा, इतनी समझ आप रखते हैं क्या? बात नहीं, पुलिस करे कोई बात नहीं, आरएसएस करे तो भी कोई बात नहीं करते हैं हम तो। हमारे यहाँ पूजा है, हमारे यहाँ पूजा है, नहीं है आरएसएस नहीं है। समाज में समाज में हमारे हिंदू धर्म का शस्त्र पूजा हिस्सा है। हमारे यहाँ शस्त्र पूजा हिस्सा है। आपके यहाँ शस्त्र पूजा हो ही नहीं सकती। हाँ, इसलिए तो हमारे यहाँ शस्त्र पूजा हमारे पूजा होती है हिस्सा है। हमारे एक मिनट तरफ जा रही है हर देवी हमारे यहाँ शस्त्र ये बात समझने की जरूरत है कि जिस देश में ये रहते हैं वही तो हम बता उस देश में अपना ज्ञान बढ़ाया होता कि एक हिंदू जब शस्त्र पूजा करता है तो साथ में ये भी पूजा करता है कि उन शस्त्रों को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े और रक्षा के लिए। लेकिन जिन मदरसों हो रहा हो तो उसके लिए मदरसों की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि जिन मदरसों में इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है, ये बार बार हुआ है। लोगों ने 1000 मार दिए हिंदू के, आपको हम नहीं मानने, हम लोगों ने मार दिए हिंदू का। चलिए ठीक है, एक मिनट, हम शस्त्र पूजा पर बहस नहीं कर रहे हैं। ये एक गलत शब्द बीच में आया तो उसका मैंने विरोध किया, उसका जवाब भी मुझे लगता है दे दिया गया। शायद हाजी खान और मसूद हाशमी ना समझे इस बात को, लेकिन देश की जनता इस बात को समझ रही है। लेकिन मसूद हाशमी, एक बात बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस को देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, बड़ा आसान है कि जब आप सत्ता में नहीं है तो आप सब पर सवाल खड़ा कर दे। देश की सुप्रीम कोर्ट पर, एनआईए पर, देश की हर संस्था पर आप सवाल खड़ा कर दिए। बड़ा आसान सा हो गया है। देखिए, ये तो अपोजिशन का खेल रहा है। हम कांग्रेस की ना कोई तर्जुमानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये कोई सच्चाई, कोई कमाल है नहीं, बराबर कांग्रेस जो कांग्रेस कर रही है उसको कांग्रेस को उसका फल मिल चुका। कांग्रेस कर रही है उसका फल उसको मिल चुका। फल हल्की देखिए, फल तो अभी और आगे मिलेगा, लेकिन हम क्या तो रहे, हमसे तो हमारी बात कीजिए। चलिए, हमसे तो आप हमारी बात कीजिए ना। ठीक है, चलिए, खेल रहा है, ये मान गया। चलिए ठीक है, एक मिनट, इलियास शराफुद्दीन जुड़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा देर से सही, इलियास शराफुद्दीन जुड़ चुके हैं। एक सवाल उनसे भी मैं कर लूं। इलियास शराफुद्दीन, एक बात बताइए, बिपिन रावत ने कुछ गलत कहा क्या? चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। मसूद हाशमी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस हिस्से की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया एनआईए को लेकर, जो कुछ उन्होंने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, राहुल गांधी के इस वाले ट्वीट से सहमत हूं। कुछ न कुछ तो फोर्सेस हैं जो देवेंद्र सिंह के इस तरह पकड़े जाने पर घबरा रही हैं और वो खामोश करना चाहती हैं कि देवेंद्र सिंह जो है वो राज ना उगले और ना बताए कि उसके पीछे कौन था और कब से वो क्या क्या करते चले आ रहे हैं। इस वजह से इसके कुछ ना कुछ तो है जिसको छुपाने की। एनआईए इस देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है ना? बिल्कुल है, उस पर भरोसा नहीं है। सबको मालूम है किसके कहने पर काम कर रही है। आपको भी भरोसा नहीं है? जी, सबको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सुनिए मसूद हाशमी, 2008 में तो कांग्रेस के कहने पर काम करती थी। सुनिए, 2008 में एनआईए का गठन किया गया था, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार अब कह रही है सुप्रीम कोर्ट में, साहब इसे असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। उन्होंने किया तब संवैधानिक, अब नहीं कर रहे तो असंवैधानिक। ये उनकी गलती है, चूंकि उनको मालूम ही नहीं कि कौन सा रुख किस तरफ पलटेगा। लेकिन इस बात से साबित हो जाता है कि जो भी सरकार आती है वो तमाम एजेंसीज को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई हो या बीजेपी की सरकार, वो एजेंसीज को अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। ये बात साबित हो गई, हम ये कहते चले आए थे और ये बात आज साबित हो गई कांग्रेस के ये बयान देने से। देश रत्न निगम जी, ठीक है। देखिए, जो इस वक्त देवेंद्र सिंह चहक रहे हैं, पुलिस कस्टडी में उनका इंटरोगेशन चल रहा है, सवाल जवाब, उसके बेसिस पे कई जगह छापे पड़ रहे हैं और कई जगह आतंकवादियों के साथ निपटान भी हुआ है।
तो वो बहुत चहक रहे, उनको खामोश नहीं किया जा रहा है, वो सब बहुत चहक चहक के बता रहे हैं कि पिछले सालों में क्या हुआ और कैसे हो रहा है। तो और जिस तरह से उनके वहां पर उनके साथ पूछताछ चल रही है, वो सब कुछ उगलेंगे धीमे धीमे। ये खामोश की बात कर रहे हैं, उससे दुगना बोल रहे हैं जितना वो पहला बोला करते थे। तो अभी दूध का दूध पानी होते होते देखिए अभी कहां तक ये जो अंदर के तार है ना निकल के जब पहुंचेंगे, तब इनको जो हाशमी जैसे लोगों के चेहरा देखने लायक होगा उस वक्त। हमें तो जब जस्टिस लोहिया तक पहुंचेगी ये चिंगारी, जस्टिस लोहिया कहां पहुंच गए? देवेंद्र सिंह जस्टिस लोहिया तो वहां से भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया मामला, कोई ना कोई निकल कर सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। सरकार आ गई, आपने बंद करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं, आपने बंद करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट पे अरे सर आपकी सरकार आ गई, आपने बंद करवा दिया। कोर्ट के जज पे उंगली उठा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं सरकार आपकी आ गई, आपने बंद करवा दिया। बेंच पे उंगली उठा रहे हैं जिसने किया, आपकी सरकार आ गई, आपने बंद करवा दिया। सब जानते हैं सर, हम सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे आप उंगली उठा रहे हैं, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें तो यकीन नहीं था, आज कर रहे हैं। हाशमी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। अरे सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। हाँ तो मुझ पे कर दीजिए आप। अरे भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो आप अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई वहाँ जज ने बोला है, आपका काम ही क्या है? लोगों को पकड़ना, अरे कांग्रेस गई थी, पकड़ो डाल दो, कांग्रेस गई ऑफ कोर्ट है ये। अरे सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। हाँ तो मुझ पे कर दीजिए आप। अरे भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो आप अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई वहाँ जज ने बोला है, आपका काम ही क्या है? लोगों को पकड़ना, अरे कांग्रेस गई थी, पकड़ो डाल दो, कांग्रेस गई थी दौड़ के, कांग्रेस दौड़ के गई थी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर भेज दिया, कहा ये सब क्यों तंग कर रहे हो लोगों को। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक मिनट एक मिनट ठीक है, एक मिनट जो आप सरकार चाह रही है, देशरथ निगम जी, ठीक है, हाँ एक मिनट, जस्टिस निकल कर आए थे बाहर, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट फाइन। मसूद हाशमी इंडोर्स करने के बहाने आप देश की सबसे बड़ी अदालत बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना। आप तो जज बन के फैसला दे रहे हैं। अरे आप तो जज बन के फैसला दे रहे हैं। ठीक है हाजिर खान साहब, मैं बता रहा हूँ। ठीक है रुक जाइए ना, अकेले आप नहीं बोलेंगे। एक मिनट देशरथ निगम जी, एक मिनट प्लीज, ठीक है एक मिनट प्लीज, जजमेंट देने चले। ठीक है एक मिनट प्लीज। हाजिर खान साहब, फिर मैं के सिन्हा साहब का रुख करूंगा, फिर नेहा का। देखिए देश के संविधान हमारे यहाँ सबसे बड़ा है और जितने सरकारी हों, चाहे कोर्ट के जज हों या हम सरकारी लोग हों या पुलिस के लोग हों, जो संविधान की शपथ लेते हैं या मिनिस्टर हों, इस संविधान की शपथ लेने के बाद अगर संविधान के खिलाफ कोई आदमी काम कर रहा है तो वो इस देश का विरोध कर रहा है, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इसलिए हमें और सारे देश के लोगों को अपने संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए, भाषा के एतबार से, कार्य के एतबार से और नियत के एतबार से। ये नहीं कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं और अक्सर से लोग अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। दो तरह की लोग नहीं चाहेंगे कि हम संविधान की शपथ लें तो ये कहें कि 125 करोड़ को समझाइए ना, लेकिन काम करें जब हम तो ऐसा लगता है कि हम देश के प्रधानमंत्री। हाजिर खान साहब, हम हाजिर खान साहब सुनिए, हाजिर खान साहब, ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन जब उस पर अमल करना होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। फिर मसूद हाशमी जैसे लोग जो यहाँ पर बैठकर अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, तब आप उनका विरोध करने नहीं गए। एक रंग हो जाए, कानून के संग हो जाए, कानून के खिलाफ हो जाए, दो तरह नहीं चलेगा। के सिन्हा साहब शपथ भी लेगा, कानून के खिलाफ। के सिन्हा साहब, तो आप लोग तय कर देंगे क्या? नहीं, हम नहीं तय करेंगे, देश का संविधान तय करेगा। देश का संविधान देश की सबसे बड़ी अदालत को यह पावर देता है कि वो तय करे कि क्या संवैधानिक है, क्या संवैधानिक। फिर उसे मसूद हाशमी बैठकर यहां पर खारिज करते हैं। चलिए के सिन्हा साहब, बड़ा आसान सा हो गया है, कभी हम सीडीएस पर सवाल कर दें, सवाल खड़ा कर दें, कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दें, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर दें। देखिए राकेश साहब, ये विडंबना सबसे बड़ी है। देश के ऊपर में कोई भी कार्रवाई हो, खास करके सुरक्षा को लेकर के, जब आप आर्टिकल 370, 35 अल्फा निकालते हैं, पाकिस्तान चिल्लाता है, देश के कुछ लोग चिल्लाते हैं। सर, जब आप सीडीएस बनाते हैं, इसके ऊपर में 11 साल लोग बैठे रहे, 20 साल बैठे रहे, सीडीएस बनने के बाद इनको लगता है कि क्या आप पाकिस्तान का खात्मा होगा। बिल्कुल कर दीजिए, आज कर दीजिए, अभी कर दीजिए। या जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हम आपके साथ चिल्ला पड़ेंगे। नहीं, हम साथ हैं। आज जब हम वीर अब्दुल हमीद की नस्ल में से सर, एनआईए के ऊपर में जब आपको मिर्ची ये लग रही है हाजी साहब कि इसके हाथ जब ये खुलेगा और जिस तरह से वो बता रहा है, ये नहीं कि बदामी बाग का केवल कंटोनमेंट का उसके पास मैप मिला, 15 कोर का मैप मिला, वो उसके पास
जब तारें खुलेगी पाकिस्तान की, आप लोगों की और देश के लोगों के पास जब आएंगे बड़े लोग, इसलिए चिल्ला रहे हैं। क्यों हम आपके साथ होंगे सर, सरकार के साथ होंगे, उनके लोगों के खिलाफ होंगे। आप गलत बात क्या रहे? नहीं तो फिर एयर स्ट्राइक पर सवाल क्यों होता है? खिलाफ होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल क्यों खड़ा होता है? सबूत क्यों मांगे जाते हैं? तब इतनी बड़ी सवाल पाकिस्तान क्यों नहीं जलंधर सिंह पकड़ा गया इतने दिन? इसकी जिम्मेदारी है मेरी, आपकी। टेरिटरी बनने के बाद चलिए ठीक है, आप सबको मैं रोक रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, हम रुक करेंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली चुनावों के लिए।